बिहार का भोजपुर जिला, शहर आरा से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है वसंतपुर। किसी रैंडम आरा वाले से वसंतपुर का रास्ता मत पूछिएगा, शायद उसे एक बार को सोचना पड़े। पूछिएगा कि वशिष्ठ बाबू का गांव कहां है, आपको वसंतपुर का रास्ता मिल जाएगा। शायद यही वो अवस्था है जब कोई गवैया अपने गांव का नाम रोशन कर देता है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं और ये गांव का नाम रोशन करने वाले गणितज्ञ की कहानी है, वशिष्ठ नारायण सिंह की कहानी। साल 1942 था, भारत छोड़ो आंदोलन वाला साल। आंदोलन शुरू होने से 3 महीने पहले की बात है। 2 अप्रैल को वसंतपुर में लाल बहादुर सिंह और लासा देवी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु का नाम था। यह लड़का भी आगे चलकर गुरु ही बना, प्रोफेसर। शायद वशिष्ठ के मम्मी पापा रामायण का पाठ करते थे, तभी तो वशिष्ठ के बड़े भाई का नाम अयोध्या और छोटे भाई का नाम दशरथ रखा। पापा पुलिस कांस्टेबल थे, घर में गरीबी पसरी थी। वशिष्ठ नारायण पढ़ने में खूब तेज, इतना तेज कि गरीबी को पीछे छोड़ दिया। ऐसे बच्चों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, प्रोडिजी, और इस प्रोडिजी ने अपनी तेजी के बूते नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन पा लिया। नेतरहाट विद्यालय रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर बसा रेसिडेंशियल स्कूल, उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल्स में से एक। इस स्कूल का इंट्रोडक्शन यह है कि यहाँ के बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन में सीमेंट भरते हैं। वशिष्ठ ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में स्टेट टॉपर्स की लिस्ट में झंडा गाड़ दिया। उस समय बिहार और भी बड़ा राज्य हुआ करता था, तब झारखंड भी इस सूबे का हिस्सा था। नेतरहाट विद्यालय के बाद वशिष्ठ पटना कॉलेज के लिए निकल गए, बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। यहां से वशिष्ठ और गणित का नाता सदा सदा के लिए जुड़ गया। यहीं वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात प्रोफेसर जॉन कैली से हुई। एक वाकया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूसीबी के प्रोफेसर जॉन कैली पटना आए थे एक मैथ्स की कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रोफेसर कैली ने गणित के 5 कठिन सवाल उछाले। कॉन्फ्रेंस में वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। वशिष्ठ ने 5 के सवाल सॉल्व कर दिए, और वो भी अलग अलग तरीकों से। प्रोफेसर कैली ने नंबर्स की ऐसी समझ देखकर बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को अमेरिका बुला लिया। इस वाकये ने वशिष्ठ नारायण सिंह को एस्केप वेलोसिटी दे दी और बिहार के इस लड़के ने बर्कली की फ्लाइट पकड़ ली। फ्लाइट की टिकट्स और स्कॉलरशिप का इंतजाम प्रोफेसर कैली ने कर ही दिया था। प्रोफेसर जॉन एल कैली के सुपरविजन में वशिष्ठ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पीएचडी पूरी की। इनकी थीसिस का सब्जेक्ट था रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विद अ साइक्लिक वेक्टर। ये साल 1969 की बात है। वशिष्ठ नारायण सिंह अब डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हो चुके थे। अपनी पीएचडी के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा की ओर रुख किया। 1969 में ही नासा का अपोलो मिशन भी लॉन्च हुआ था, वही मिशन जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया था। इस मिशन का एक मशहूर किस्सा है, जब अपोलो मिशन के दौरान कुछ देर के लिए कंप्यूटर्स बंद हो गए थे, तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने गणित लगाकर एक हिसाब निकाला, और जब कंप्यूटर्स चालू हुए तो वशिष्ठ और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एक ही था। अब तक बिहार में वशिष्ठ नारायण के नाम का डंका बज चुका था। आसपास से रिश्ते भी आने लगे। कई साल तक प्रेशर झेला और फिर आखिरी में वशिष्ठ नारायण को हाँ करनी पड़ी। 1973 में पास वाले गांव की एक लड़की से ब्याह हो गया। ब्याह के महीने भर बाद भैया भौजी को लेकर अमेरिका चले गए। अमेरिका में इनकी बीवी को इनकी कुछ हरकतें अजीब सी लगी। एक बार उन्होंने वशिष्ठ को कुछ दवा लेते देख लिया और यहां से परिवार को वशिष्ठ की मानसिक अस्वस्थता के बारे में पता चला। पति पत्नी कुछ दिन अमेरिका में रहे और फिर इन्हें स्वदेश की याद आ गई। 1974 में वशिष्ठ भारत लौट आए और आईआईटी कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। यहाँ कुछ परेशानियां झेलने के बाद उन्होंने फिर से जगह बदली। पहले टीएफआईआर ज्वाइन किया, फिर कोलकाता स्थित आईएसआई गए। इस दौरान इनकी मानसिक हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि इनकी बीवी ने मायके जाने का फैसला कर लिया। 1976 में पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दे दिया और इस डिवोर्स ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वो पहले से ज्यादा हिंसक होने लगे। यहां से वशिष्ठ की लाइफ ने यू टर्न ले लिया। घर वालों ने परेशान होकर इन्हें कांके मेंटल असाइलम भेज दिया। यहां पता चला कि वशिष्ठ को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया में मरीज असलियत से नाता खो बैठता है और उसकी लड़खड़ाती जुबान से कुछ ऐसे ख्याल निकलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मैथ्स की दुनिया में रहने वाले वशिष्ठ अब किसी और दुनिया में ही थे, लेकिन मेंटल असाइलम में इनका इलाज हुआ और धीरे धीरे इनकी हालत भी सुधरने लगी। कुछ साल बाद पिताजी का देहांत हो गया। वशिष्ठ अंतिम संस्कार के लिए घर आए और असाइलम वापस लौटने से मना कर दिया। हालत में सुधार था तो अनुमति भी मिल गई और उन्हें असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। बड़े भैया मिलिट्री में थे, पुणे में पोस्टिंग थी, तो वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ रहने पुणे चले गए।
1989 में ये चेकअप कराने के लिए बड़े भाई के साथ रांची जा रहे थे। बीच रास्ते में ट्रेन से गायब हो गए। खूब ढूंढा गया, कोई पता नहीं चला। 4 साल बाद कूड़े के ढेर के पास मिले, अपनी एक्स वाइफ के गांव के पास। तब से घर वालों ने इन्हें अपनी नजर से दूर नहीं जाने दिया। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इसे रिपोर्ट किया और सरकार को मदद देने के लिए मजबूर कर दिया। पहले इन्हें बेंगलोर स्थित NIHAMS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में भर्ती किया गया। उसके बाद दिल्ली में IHBAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस में इनका इलाज चला। 2009 में ये वहां से भी बाहर आ गए, घर आ गए और तब से अपने घर पर ही थे। बीच में फिर मीडिया रिपोर्ट्स में इनका जिक्र आया। पिछले साल खबर आई थी कि प्रकाश झा वशिष्ठ नारायण सिंह की बायोपिक बनाएंगे। अब 14 नवंबर 2019 की खबर है, पटना स्थित PMCH में उनका निधन हो गया। ट्विटर पर एक वीडियो आई है जिसमें उनके परिवार वाले सरकारी एम्बुलेंस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं और वो प्राइवेट इंतजाम कर रहे हैं। अपनी इमेज को बिगड़ता देख बिहार सरकार ने फौरन एम्बुलेंस मुहैया करवाई और अब एक आखिरी खबर यह है कि वशिष्ठ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को लोग ऐसे याद करते हैं कि एक भारतीय गणितज्ञ था जिसने आइंस्टीन को चुनौती दे डाली थी। वशिष्ठ नारायण सिंह को गणितज्ञ जॉन नैश के साथ भी रखकर देखा जाता है। जॉन नैश को भी स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। बस फर्क यह है कि जॉन नैश की बीमारी का इलाज हो गया था और वशिष्ठ नारायण सिंह का इलाज नहीं हुआ था। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।